हेलो गाइस। आज का हमारा टॉपिक है स्टरलाइजेशन के ऊपर। ठीक है। स्टरलाइजेशन का जो माध्यम होता है, कितना माध्यम होता है स्टरलाइजेशन का, स्टरलाइजेशन क्यों किया जाता है और स्टरलाइजेशन से हमें फ़ायदा क्या होता है। ठीक है। इन सारी चीज़ों के बारे में हम अच्छे से जानेंगे, क्योंकि स्टरलाइजेशन एक ऐसा माध्यम है कि आपको जितना भी बैक्टीरिया होता है, जीवाणु होता है, उससे बचाने का काम करता है। हमारे बॉडी को कोई भी जैसे ऑपरेशन हो गया या हमारे बॉडी में इन्फेक्शन का जो सोर्स बनता है वो बैक्टीरिया के कारण बनता है, जीवाणु के कारण बनता है, इन्फेक्शन के कारण बनता है। समझ रहे हो, ये सब कॉज जो होता है, जो कारण होता है, इस बैक्टीरिया को ख़त्म कैसे किया जाता है स्टरलाइजेशन के माध्यम से। क्या क्या माध्यम होता है, आज हम उन चीज़ों के बारे में हम अच्छे से जानेंगे और देखेंगे भी कि स्टरलाइजेशन किन किन माध्यम से होता है गाइस। ठीक है। तो चलिए हम बिना रुके इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। और हम जैसा कि आपको ऑपरेशन वगैरह में ज़रूरत पड़ने वाली, जैसे स्टरलाइजेशन का मतलब होता है कि आपको हाइजीन मेंटेन करना है, मतलब कि आपको बैक्टीरिया का सोर्स नहीं होने देना है। स्टरलाइजेशन तीन माध्यम से होता है। एक क्या होता है कि केमिकल से होता है, ठीक है, और एक क्या होता है कि ऑटोक्लेव के माध्यम से होता है, और एक क्या होता है रेडिएशन के माध्यम से होता है। ठीक है। तीन माध्यम से क्या होता है कि स्टरलाइजेशन होता है। अब केमिकल माध्यम से स्टरलाइजेशन का मतलब है, जैसे मान के चलिए कुछ इंस्ट्रूमेंट होते हैं, कुछ ऐसे औजार होते हैं जिसको हम वाष्प नहीं दे सकते, मॉइस्ट मतलब कि अगर हम उसको हीट करेंगे तो वो ख़राब हो जाएगा। ठीक है। जैसे में लेप्रोस्कोपी जो इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है, या इंडोस्कोपी इंस्ट्रूमेंट होता है। लेप्रोस्कोपी जो इंस्ट्रूमेंट जो दूरबीन द्वारा सर्जरी की जाती है, उसकी जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो ऑटोक्लेव नहीं होते हैं। ठीक है। वो कुछ उसमें क्यों ऑटोक्लेव नहीं होते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है कि कुछ प्लास्टिक की भी चीज़ें, कुछ फाइबर की भी चीज़ें लगी होती हैं। जैसे आप ऑटोक्लेव करेंगे, उसको बॉयल करेंगे, टेम्परेचर पे करेंगे तो क्या होगा, वो गल जाएगा, ख़राब हो जाएगा। ठीक है। ग्लासेस जो होते हैं, ग्लासेस को आप ऑटोक्लेव में डालोगे तो वो ब्रेक डाउन होने का चांस रहता है। ठीक है। तो इसलिए क्या होता है कि उसमें क्या होता है कि आपको ऑटोक्लेव के माध्यम से हम लेप्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट को हम यूज नहीं कर सकते, स्टरलाइज नहीं कर सकते। उसके लिए हमें कौन सा माध्यम यूज करना है, केमिकल माध्यम यूज करना है। ठीक है। केमिकल में क्या आता है, ग्लूटाल्डिहाइड आता है, जिसको हम साइडेक्स के नाम से भी बोलते हैं। ठीक है। ग्लूटाल्डिहाइड होता है, ग्लूटाल्डिहाइड का सोल्यूशन बनाया जाता है। ठीक है। सोल्यूशन में क्या होता है कि एक ट्रे होता है, ट्रे में प्रॉपर उसको डीप किया जाता है। उसका एक ड्यूरेशन होता है। ड्यूरेशन मतलब ये नहीं कि तुरंत डाले और तुरंत निकाल लिए, ऐसा नहीं। कम से कम 30 मिनट होता है, कम से कम उसको 30 मिनट के लिए उसमें उसको डुबाया जाता है, पूरा डुबा रहता है। इसके बाद क्या होता है, आप वो स्टरलाइज हो गया, स्टरलाइज हो गया तो आपको स्टरलाइज तरीके से निकालना है। ये नहीं कि आप बिना स्टरलाइज के माध्यम से आप उसको निकालिए तो वो अनस्टरलाइज हो जाएगा। ठीक है। तो इसलिए क्या होता है कि उसको स्टरलाइज के माध्यम से प्रॉपर स्टरलाइज ग्लव्स वगैरह पहन के आपको उसको वॉश करना होता है। वॉश करने का मतलब, जैसे आप केमिकल में चला गया तो आप उसके बॉडी में डालेंगे तो क्या होगा, वो अंदर जाके हार्मफुल कर सकता है। ठीक है, दिक्कत कर सकता है। इसलिए उसको क्या किया जाता है, ग्लूटाल्डिहाइड से इंस्ट्रूमेंट निकालने के बाद क्या किया जाता है, सेलाइन से वॉश किया जाता है। सेलाइन से वॉश किया जाता है, वॉश कर करके आपको ट्रॉली लगाया जाता है, ट्रे पे रखा जाता है। ठीक है। आपका जो स्टेराइल ट्रॉली होती है, ट्रॉली पे रखा जाता है। ठीक है। ये आपका होगा केमिकल माध्यम। दूसरा क्या होता है कि आपका रेडिएशन माध्यम होता है। रेडिएशन माध्यम से जैसे आपने देखा होगा, जैसे पोलिस कैथेटर हो गया, ठीक है, पोलिस कैथेटर हो गया, यूरोबोएग हो गया, कैनुला हो गया, सिरिंज हो गया, ये सब क्या होता है, ये सब क्या होता है, रेडिएशन के माध्यम से ऑटोक्लेव किया जाता है। ठीक है। ये स्टरलाइज होता है, स्टरलाइज इसको किया जाता है, बिना स्टरलाइज का यूज़ नहीं होता है। उस पर कभी भी आप रेपर पे देखिएगा, उस पर लिखा रहता है स्टरलाइज बाई गामा रेज। ठीक है, इस तरीके से रेज से लिखा रहता है। ठीक है। तो उसको ईटीओ के माध्यम से बोलते हैं, ईटीओ बोलते हैं। ठीक है। ईटीओ के माध्यम, या ऐसे लिखा रहता है स्टरलाइज बाई ईटीओ। ठीक है। ईटीओ के माध्यम से क्या होता है, गैस होती है, इथाइल गैस होती है, उसके माध्यम से क्या होता है वो, और मतलब कि स्टरलाइज होता है। सिरिंज हो गया, फोलिस कैथेटर हो गया, आपका यूरोबैग हो गया, जितना भी डिस्पोजल आइटम आते हैं, जितना भी डिस्पोजल आइटम आता है, ठीक है, जितना भी डिस्पोजल आइटम आते हैं वो सारे क्या होते हैं कि रेडिएशन के माध्यम से उसको क्या किया जाता है, वो स्टरलाइज होता है। ठीक है। और तीसरा माध्यम जो हो गया वो ऑटोक्लेव माध्यम हो गया। ऑटोक्लेव माध्यम क्या हो गया कि जैसे मान के चलिए कि कोई भी सर्जरी किया हमने, और सर्जरी में इंस्ट्रूमेंट क्या हुआ, यूज हुआ, यूज होने के बाद क्या हुआ कि उसे यूज करना है, उसे यूज करना है। तो आपने एक बार यूज कर लिया है तो उसमें इन्फेक्शन का सोर्स उसमें हो जाएगा।
बहुत से लोग क्या करते हैं, सोचते हैं कि इसको स्पीड से क्लीन करके या स्पीड से क्लीन कर या फिर क्या हुआ कि थोड़ा से उसको कोई मतलब कि एक जलाने का भी माध्यम होता है, स्पीड वगैरह डाल के जला वला के ऐसे इस तरीके से, ये क्या होगा 100% आपका ये स्टेराइल नहीं होगा। ठीक है, ये क्या होता है कि एक एंटीसेप्टिक होता है जो आपका स्प्रिट वगैरह होता है। इससे क्या होता है कि आपका पूरा जो बैक्टीरिया का जो सोर्स होता है, जैसे इस एक होता है स्पोर। स्पोर मतलब क्या होता है कि आपका थोड़ा थोड़ा उसका जो बैक्टीरिया का जो अंश रहता है, थोड़ा थोड़ा स्पोर उसके रह जाते हैं, उसके कारण इन्फेक्शन का थोड़ा से चांस बनता है। ऑटोक्लेव माध्यम में क्या होता है कि ऑटोक्लेव में स्पोर और बैक्टीरिया दोनों खत्म हो जाते हैं। ठीक है, ऑटोक्लेव में क्या होता है कि उसको 127 डिग्री सेल्सियस, मतलब ऑटोक्लेव में जो होता है 127 डिग्री सेल्सियस पे उसको क्या किया जाता है, टेम्परेचर से उसको पकाया जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक के माध्यम से क्या होता है 127 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर से उसको क्या किया जाता है, हीट किया जाता है। और 22 क्या होता है उसका प्रेशर होता है। ठीक है, 22 उसका प्रेशर होता है और 127 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर रखा जाता है। और जो उसका ड्यूरेशन होता है, टाइमिंग कि कितने टाइम तक ऑटोक्लेव करना चाहिए। ठीक है, कम से कम 45 टू, ठीक है, 35 से 45 वैसे तो 15 तक ऑटोक्लेव का वो होता है कि 15 मिनट तक में ऑटोक्लेव हो जाता है। लेकिन मेरा जो होता है कि कम से कम उसको क्या हुआ है कि 35 टू 45 मिनट तक ऑटोक्लेव का टाइमिंग रखा जाता है। इतने टाइमिंग तक क्या होता है कि ऑटोक्लेव को रखा जाता है ताकि वो ऑटोक्लेव अच्छे से हो जाए, उसका स्पोर वगैरह। ऑटोक्लेव में करने का पर्पज़ क्या है, पर्पज़ हमने बताया। उसमें स्पोर वगैरह जो होता है, जैसे स्पोर मतलब क्या होता है, जैसे मक्खी बैठ गई, मक्खी आपने उड़ा दिया, लेकिन क्या हुआ उसका जो जॉम्स है वहाँ पे, वो वहाँ पे रहेगा और आपको दिखेगा नहीं। उसको अगर माइक्रोस्कोप से देखेंगे तब वो दिखेगा। ठीक है, तो ऐसे क्या होता है स्पोर वो पड़े रहते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि पेशेंट को इन्फेक्शन होने का डर रहता है, इसलिए ऑटोक्लेव किया जाता है। ऑटोक्लेव में क्या होता है पूरा स्पोर वगैरह बैक्टीरिया वगैरह सब फिनिश हो जाता है, कुछ भी नहीं रहता उसमें। ठीक है, तब क्या होता है पेशेंट को इन्फेक्शन होने का बहुत कम चांस, मतलब चांस ही नहीं होता है। उसमें केमिकल इंडिकेटर भी लगाया जाता है, जिसके कारण केमिकल इंडिकेटर से इंडिकेट कर देता है कि हाँ आपका ऑटोक्लेव हो चुका है। ठीक है, तो बाकी मैं आपको ऑटोक्लेव, जो एक मेरे पास छोटा ही ऑटोक्लेव है, आपको उसी छोटे ऑटोक्लेव से मैं बता रहा हूँ। बाकी उसी तरीके का प्रोसेस जो होता है सारे ऑटोक्लेव में होता है। ठीक है, एक ऑटोक्लेव के माध्यम से कैसे किया जाता है और किस तरीके से उसका जो ड्रम का चैम्बर है वो सब खोल के किया जाता है, कैसे किस तरीके से, मैं आपको आगे दिखाने वाला हूँ। चलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ किस तरीके से ऑटोक्लेव को सेट किया जाता है, रखा जाता है। देखिए गाइस, सबसे पहले ये ऑटोक्लेव को, कोई भी इंस्ट्रूमेंट ऑटोक्लेव करने के लिए एक ड्रम की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, ड्रम को हम कैसे रेडी करेंगे, ठीक है, ऑटोक्लेव में डालने के लिए सबसे पहले हमको ड्रम को रेडी करना पड़ता है। ठीक है, फिर इसके बाद ऑटोक्लेव में लगाना पड़ता है। जैसे ये ड्रम है, इस ड्रम को, इसमें इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, अब क्या होता है कि इस ड्रम को सबसे पहले क्या होंगे, स्पीड, ठीक है, स्पीड से अच्छे से इसको क्लीन करेंगे। क्लीन करने के बाद तब जाके इसमें सारा इंस्ट्रूमेंट जो है आपका सेट बाय सेट, जिस तरीके से सेट लगाना है आपको उस तरीके से सेट डाल के इसमें ड्रम कर सकते हैं, मतलब ऑटोक्लेव कर सकते हैं। या फिर क्या होता है कि आपको एक एक सेट बनाया जाता है, छोटा छोटा एक सेट बनाया जाता है। ठीक है, आपका जैसे LACS करना है तो LACS का एक सेट बनेगा, हिस्टेक्टमी करना है हिस्टेक्टमी का सेट बनेगा, जनरल सेट बनेगा, ऐसे इस तरीके से सेट से भी किया जाता है। ठीक है, अब मैं नॉर्मली आपको बताना चाह रहा हूँ कि आपको अगर ड्रम करना है तो ड्रम को किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना होगा। ड्रम को सबसे पहले इसको स्पीड से अच्छे से क्लीन कर लेंगे। इस क्लीन करने के बाद इसमें सारा इंस्ट्रूमेंट इसमें डाल देंगे। डालने के बाद क्या होता है कि इसमें एक जाली लगी होती है, जैसा कि ये सब जाली है। ठीक है, अब इसमें आपका एयर जाएगा कैसे, अगर ये बंद आपने डाल दिया इसमें, अगर आपने इस ड्रम को, जाली नहीं खुली है, आपने बंद इसमें डाल दिया, तो क्या होगा, इसके अंदर एयर नहीं जाएगा और ये ऑटोक्लेव नहीं होगा। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है। इस तरीके से, जैसे मान के चलिए इसका जाली है, ये जाली इसका प्रॉपर खुल गया। ठीक है, तो इस तरीके से खोलना है। इसको खोलने के लिए इसमें देखिएगा इस बना रहता है। ठीक है, इस तरीके से बना रहता है। ठीक है, इस तरीके से जाली आपका हो गया और इस तरीके से इसको अब हम लॉक कर देंगे। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट हमारा पूरा हो गया और ये जाली आपका खुला हुआ, ताकि इसके अंदर से जो वाष्प होगा इसके अंदर जाएगा और उसको बॉयल करेगा अच्छे से, उसको क्या करेगा, वो स्टरलाइज करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें प्रॉपर ड्रम को रेडी करना है। इसके बाद इसके ऊपर लेबलिंग करना होता है। ठीक है, लिखा होता है, इस पर प्रॉपर डेट वगैरह लिखा जाता है, इस डेट का है, इतना टेम्परेचर है, इतना प्रेशर है, इतना टाइमिंग से हमने इसको किया है। ठीक है, और इसका एक्सपायरी लिखा जाता है, इतने डेज। इसका जो एक ड्रम का जो एक्सपायरी होता है 3 डेज़ का होता है, 3 दिन के बाद इसका जो स्टरलाइजेशन का इफेक्ट जो होता है वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है,
तो क्या होता है, इसको 3 दिन तक रखा जाता है। इसलिए क्या मान के चलिए कि अगर हमें 10 तारीख को हमने ऑटोक्लेव किया है तो 13 तारीख को हमारा ऑटोक्लेव का डेट खत्म हो जाएगा। इसलिए इस पर क्या होगा, प्रॉपर इस पर लिखा जाता है कि 10, 3, 24, इसके बाद 13 तक लिखा जाता है। 13 जैसे आपने देखा कि यहाँ 13 आज 13 तारीख है, ये ड्रम एक्सपायर होने वाला है, तो इसको क्या किया जाएगा, ऑटोक्लेव दोबारा से मतलब ऑटोक्लेव दोबारा से कर दिया जाता है इसको। ठीक है, जैसा कि गाइस ऑटोक्लेव मशीन है ये, ठीक है, ये वर्क कैसे करता है। ठीक है, ये जो वायर दिख रहा है आपको, ठीक है, इस वायर की मदद से क्या होता है, इसमें कनेक्ट होता है। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें है कि जो एक प्रेशर कुकर होता है, इसी प्रेशर कुकर की तरह से ये काम करता है। ठीक है, जैसा कि देखिए इसमें सीटी भी लगी होती है, इधर भी सीटी लगी होती है। ये डबल डबल क्यों लगा होता है, डबल डबल इसलिए लगा होता है कि कभी कभी क्या होता है कि एक सीटी ब्लॉक हो गई, एक सीटी ब्लॉक हो गई और प्रेशर ज़्यादा हो गया तो क्या होगा, दूसरे से निकल जाएगा। ठीक है, और दूसरा क्या होता है कि बाई चांस कभी कभी क्या होता है कि एक बहुत विशेष चीज़ जो ध्यान देने वाली इसमें होती है, ये अभी मैं आपको बहुत छोटा से ऑटोक्लेव दिखा रहा हूँ। ठीक है, इसी तरीके सबसे बेसिक पर्पज़ आप समझ जाएंगे अगर, तो आप हर ऑटोक्लेव के बारे में सबका फंक्शन इसी तरीके से होता है। ठीक है, तो जैसा कि सबसे पहले क्या होता है कि ऑटोक्लेव यहाँ से घुमा के खुलता है। ठीक है, घुमा के खोल दोगे, खोलने के बाद ये वाल्व भी लगा होता है यहाँ पे। इसमें क्या होता है कि कभी जैसे कि आपको गैस आउट करना है, ठीक है, गैस आउट करना तो यहाँ से खोल देंगे और गैस आउट हो जाता है। दूसरा क्या है कि ये स्टैंड लगा होता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है क्योंकि इसमें एलिमेंट लगा होता है। एलिमेंट मतलब कि हीटर जैसा आपने देखा होगा, हीटर में जैसा एलिमेंट लगा होता है ऐसे इसमें भी एलिमेंट लगा होता है। और ये स्टैंड होता है इसके अंदर में स्टैंड होता है। और इस स्टैंड की मदद से क्या होता है कि जो पानी का रेशियो जो है, पानी जो डाला जाता है इस स्टैंड के लेवल तक पानी डाला जाता है। ठीक है, स्टैंड के क्या होता है, इतना पानी इसमें फिल किया जाता है। ठीक है, जैसे स्टैंड की ऊंचाई इतना है तो इतना पे ये फिल किया जाता है। दूसरा इसके ऊपर, इसके बाद आप इसके ऊपर आपने ड्रम रख देते हो। ठीक है, इसके ऊपर आपने ड्रम रख दिया और बंद कर दिया, ऑटोक्लेव आपका स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें यह है कि कभी कभी क्या होता है कि ये दोनों सीटियाँ क्या होगा, ब्लॉक हो गई। और आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात याद रखने वाली चीज़ होती है कि ये जो वॉच होता है, एक घड़ी जो होती है, घड़ी क्यों लगाई होती है। घड़ी इसलिए लगा होता है कि इसमें प्रेशर प्रॉपर आता है। जैसा कि इसमें ध्यान रखने वाली सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि जो मैंने यहाँ बताया कि इसमें जो वॉच होता है, वॉच में हर ऑटोक्लेव में आपको ये वॉच देखने को मिलेगा। ठीक है, हर ऑटोक्लेव में ये आपको इस तरीके की घड़ी होगी। ठीक है, इसमें क्या है कि जो प्रेशर होता है जो 22 का प्रेशर होता है। ठीक है, इसमें प्रेशर इंडिकेट रहता है, यहाँ पे इंडिकेट ऐसे इस तरीके से रहता है। ठीक है, आपका जो प्रेशर है ये ग्रीन जो दिया हुआ ना, ये ग्रीन तक, यहाँ तक जो येलोइश तक जो प्रेशर होता है, यहाँ तक प्रेशर आपका जाना चाहिए। इसके बाद कभी कभी क्या होता है कि प्रेशर धीरे धीरे करके ये रेड लेवल पे आ जाता है। रेड लेवल पे आने का मतलब क्या है कि धीरे धीरे प्रेशर आपका इंक्रीज़ हो रहा है और सीटी नहीं मार रही। इसका मतलब क्या है कि कहीं से ब्लॉकेज है। ऐसी सिचुएशन के लिए इमरजेंसी ये वाल्व दिया रहता है। ठीक है, ये इमरजेंसी वाल्व दिया रहता है, यहाँ से खोल दोगे और निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ से खोल दोगे तो निकल जाएगा, वरना अगर नहीं खुला, किसी ने ध्यान नहीं दिया तो ऑटोक्लेव फट सकता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको बहुत ध्यान रखने वाली चीज़ होती है। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें हैं दोस्तों। बाकी आपको ऑटोक्लेव के बारे में अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, और कुछ भी डाउट्स होता है आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको अच्छी से अच्छी वीडियो मैं प्रोवाइड कर सकूं, ताकि आपको ऑटोक्लेव के बारे में या स्टेलाइजेशन के बारे में और भी अन्य तरीके की जो वीडियो आपके इस मेडिकल से रिगार्डिंग है, आप लोगों को जल्द से जल्द मैं प्रोवाइड करूँ। थैंक यू दोस्त।